जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं एक ऐसा सत्संग लेकर आई हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जीवित साक्षात्कार है। अगर आपका मन थोड़ा सा भी परेशान है, अगर आप कभी अकेले महसूस करते हैं, तो प्लीज़ ये पूरा सत्संग एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है ये आज का सत्संग आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। गुरुजी के संकेत कैसे काम करते हैं ये आपको इस सत्संग के माध्यम से पूरी शिद्दत से महसूस होगा। तो सत्संग कुछ यूँ है कि मैं वो गुरुजी की बेटी हूँ जो गुरुजी के शरण में कुछ सालों से है। बिज़नेस हमारा छोटा था, लेकिन जीवन की राह वही थी, बस गुरुजी का नाम और मेहनत। लेकिन एक समय ऐसा आया जब सब कुछ हिल गया। ऑर्डर कैंसिल होने लगे, क्लाइंट्स ने पैसे रोक दिए और एक बड़ा स्टॉक डैमेज हो गया। एक साथ सब तरफ से लॉस, टेंशन और गिल्ट आ गया। मैं हर दिन गुरुजी को याद करती थी, लेकिन उस दिन घर आके बस रोने लगी, रोती रही। रुकने का नाम ही नहीं था। सिर्फ एक ही बात कह रही थी, गुरुजी आप संभालिए, आप ही सब कुछ संभालिए, गुरुजी बस निकाल लीजिए इस परेशानी से, गुरुजी सब संभाल लीजिए। मेरा दिल भर गया था। मुझे लग रहा था कि मैं हार गई हूँ। गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर मैं बस रोने लगी और रोने में ही मैं सो गई। कोई जगाने आया नहीं। मैं जाने कब तक वही ज़मीन पर सोती रही। और जब सुबह आँख खुली तो मैंने सबसे पहले एक चीज़ महसूस करी कि एक इतनी तेज़, इतनी डिवाइन खुशबू जो मैंने पहले कभी नहीं महसूस करी थी। मुझे लगा बाहर कोई अगरबत्ती जल रही होगी, बट मैंने देखा बाहर ना कोई अगरबत्ती, ना कोई दिया। फिर मुझे लगा कि ये फ्रेग्रेंस हमारे घर में कोई यूज़ नहीं करता, कोई ऐसा परफ्यूम नहीं डालता, तो इतनी तेज़ खुशबू कहाँ से आ रही है। वो बस एक प्रकाश जैसी खुशबू थी, पूरे रूम में फैली हुई। मैं अपने रूम में गई, खुशबू और तेज़ थी। मैं वॉशरूम में गई, खुशबू वहाँ भी थी। मैं हॉल में गई, खुशबू और महसूस हुई। मैं किचन में गई, खुशबू महसूस होती ही रही। वो सिर्फ मुझे ही महसूस हो रही थी, बाकी किसी को नहीं। मैंने अपने बेटे से पूछा, यह इतनी सुंदर खुशबू है ना? उसने कहा मम्मी, मुझे तो कुछ नहीं आई। मैं समझ गई, गुरुजी आए थे। ये कोई सपना नहीं था, ये उनका साक्षात दर्शन था। वो मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे अपनी प्रेजेंस से दर्शन दिया था। वो कह रहे थे, बेटा छोड़ के नहीं गया हूँ, तू रोई लेकिन मैं तेरे पास था, तुझे सिर्फ महसूस करना था। उस दिन के बाद से मेरा टेंशन गया। बिज़नेस की दिक्कत हालांकि हल नहीं हुई तुरंत, और अभी भी थोड़ी बहुत चल रही है, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति आ गई है, जैसे कोई बोल रहा हो सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी की इस खुशबू वाले दर्शन ने मुझे बताया कि जब तू सब कुछ हार जाए तब भी गुरुजी तुझे पकड़ के हुए होते हैं। उनका रूप नहीं दिखा मुझे, लेकिन उनकी खुशबू ने मुझे सब कुछ समझा दिया। आज भी कभी कभी वो खुशबू बिना वजह मेरे पास आ जाती है और मैं बस आँख बंद करके बोलती हूँ, शुक्राना गुरुजी, आप आए थे और आप हो और आप हमेशा रहोगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी मदद के लिए शुक्राना, आपकी प्रेजेंस के लिए शुक्राना गुरुजी, मेरा टेंशन हल्का करने के लिए शुक्राना, मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो सत्संगियों, ये सत्संग एक रिमाइंडर है उन सभी भक्तों के लिए जो किसी भी दर्द में हैं। गुरुजी कभी नहीं जाते, कभी खुशबू के रूप में, कभी मैसेजेस के रूप में, कभी किसी और सत्संगी के शब्दों में। वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अगर आप महसूस नहीं कर पा रहे तो बस एक बार मन से उनका नाम लीजिए, उनका जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, वो हमेशा पास हैं। बस हमारी आँखों में आंसू कम और श्रद्धा ज़्यादा होनी चाहिए।
शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर आप सबको ये सत्संग छू गया हो तो प्लीज़ एक लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा योगदान किसी एक व्यक्ति के जीवन में उम्मीद, विश्वास और रोशनी ले आएगा। गुरुजी के प्रेम को जितना बांटोगे उतना ही जीवन में बरकत होगा। अगर आपके साथ भी गुरुजी ने कोई लीला की हो, कोई मैसेज या कोई चमत्कार दिया हो, तो उस अनमोल सत्संग को हमसे ज़रूर शेयर कीजिए इस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या हमारी ईमेल पे। आपका सत्संग किसी और के लिए जीवन का उत्तर बन सकता है। चलिए मिलकर गुरुजी की लीला को दुनिया तक पहुंचाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।